सुप्रभात छात्रों। कल अपन ने प्रथमा पाठ सुभाष तानी के 3 श्लोक उनके अर्थ पढ़े थे। आज हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेव मधुरम मक्षिकासुः शान्तस्थये सम सज्जन दुर्जनः सूत्वः वचनः मधुर सूक्त रसम सज्जन्ते। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से इस श्लोक को पढ़ती हूँ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेव मधुमक्षिकासो संतस्थ ए समसज्जन दुर्जनम सूत्वा वचनः मधुर सुक्तम रसम सज्जनेत। ठीक है, अर्थ देखिए इसका देखते हैं। यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का भी निर्माण करती है। कहने का मतलब है मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस दोनों को पीती है। वह दोनों को पी करके मधुर रस का निर्माण करती है। मतलब मधुमक्खी कड़वे रस और मीठे रस दोनों रसों को इकट्ठा करती है, पर वह कड़वे रस को भी मधुर रस में बदल देती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सूक्त यानी मीठा बाणी का निर्माण करते हैं, अन्यथा बोलते हैं। मतलब कहा गया है मधुमक्खी के समान ही सज्जन पुरुष भी होते हैं। सज्जन पुरुष दुर्जनों मतलब गलत संगति में भी रहते हैं, अच्छी संगति में भी रहते हैं। अच्छी बातों को भी सुनते हैं, बुरी बातों को भी सुनते हैं, पर बुरी बातों को सुनकर उनको मीठी बाणी का निर्माण कर देते हैं। मतलब अच्छे शब्दों को ही वो हमेशा बोलते हैं। चलिए हम आते हैं अब 5वें श्लोक में। 5वां श्लोक लिखा है, विहाय पौरुषः यो ही देवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धम तिष्ठन्ति वयसः। एक बार फिर से श्लोक को पढ़ती हूँ। विहाय पौरुषा यो ही देवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धम तिष्ठन्ति वयसः। अब देखिए इसके अर्थ को देखिए। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, जो व्यक्ति काम में परिश्रम छोड़ करके भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, मीन्स भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। एक बार फिर से, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़ करके भाग्य के सहारे होते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महलों के बने हुए शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। मतलब अन्यथा वो किसी काम के योग्य नहीं होते हैं। चलिए अब हम 6वां श्लोक देखते हैं। 6वां श्लोक लिखा हुआ है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः। पुष्प पत्र छाया मूल वल्कल दारुभिः धनः महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्धिनः। एक बार मैं फिर से श्लोक को दोहराती हूँ। पुष्प पत्र फलम छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यः महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। ठीक है, अब इसके अर्थ को देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। मतलब जिन पेड़ों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं वह पेड़ धन्य है। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त मतलब हरे भरे पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी
उनसे विमुख यानी निराश नहीं होते हैं। याचक यानी मांगने वाला, जिसके कारण मांगने वाला उन पेड़ों से कभी भी निराश नहीं होता। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी भी याचक को मतलब मांगने वाले इंसान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। एक बार फिर से अर्थ को देखेंगे। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उन से विमुख यानी निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। धन्यवाद। ये सब श्लोक आप लोगों को अपनी कॉपी में अर्थ के साथ लिखना है। इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से कॉपी फेयर कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।